रोज़ की वही भाग दौड़ ना ख़त्म होने वाले काम और हमेशा दूसरों से फ़िक्र करना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना संडे कैसे गुजारती हूँ, अपने काम कैसे निपटाती हूँ, जहन को थोड़ा सेट करके जहन को अपने फ्रेश करके कैसे रिचार्ज कर सकती हैं। तो घर तो चले गए, आपका भी पूरा हफ्ता जो है ना वो स्ट्रेस फ्री होकर गुजरेगा। घर के काम बेहतर तरीके से हो सकेंगे, घर के काम को संभाल सकेंगे और सारे काम जो है ना बड़े वेल मैनेज हो जाएंगे और कोई थकान नहीं होगी, कोई थकावट नहीं होगी। सारे हफ्ते जो है ना आपका काम बड़े सुकून से गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा खुशगवार है और संडे है और बहुत मौसम प्यारा हो रहा है, लेकिन काम तो सारे करने हैं। अब मौसम तो खुशगवार है लेकिन घर के सारे काम भी निपटाने हैं, सारे जो हफ्ते की है वो भी प्लानिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है और सारा दिन अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ कैसे गुजारना है, शाम को घूमने फिरने भी जाना है। तो ये सारी बातें आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपने संडे को कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ, तो ये आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को फुल देखना है ताकि मेरी किसी एक फ्रेंड को भी अगर फ़ायदा हो जाए तो मुझे इससे बढ़कर और क्या मिलेगा कि मेरी रूटीन से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है। और ये बहुत सी बातें शेयर करनी है लेकिन वो वीडियो के दरमियान में ही शेयर करूँगी। कुछ कमेंट्स हैं वो आपसे शेयर करने हैं तो लेकिन वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता और मेरे जेहन से फिक्र सवार है कि आज मैंने संडे गुजारना कैसे है, मैंने घर के कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह मैंने अपने बच्चों को, हस्बैंड को टाइम देना है और मैंने घर के काम भी समेटने हैं। तो मेरी जो रूटीन होती है ना सुबह मॉर्निंग वो ये होती है कि मैं संडे को भी ना सुबह सवेरे ही उठ जाती हूँ। कोई उठे या ना उठे बस मेरा काम होता है कि मैंने सुबह सवेरे ही उठ जाना है, क्योंकि हम खवातीन का जो ताल्लुक होता है ना वो उन लोगों में से होता है क्योंकि कोई छुट्टी नहीं होती। शादी हो, ईद हो, फंक्शन हो या घर में संडे हो तो लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती, बल्कि बाकी घर वालों का संडे तो होता है लेकिन हमारा कोई संडे कोई छुट्टी नहीं होती। ये एक छोटा सा सैड पॉइंट है हमारे लिए। तो हम खवातीन को घर के काम करने होते हैं। बहुत सारी कोशिश होती है कि संडे को ही सारे काम समेट लिए जाए ताकि खुद को भी फ्रेश रखा जाए और घर वालों के लिए भी टाइम निकाला जाए। अच्छा, एक बात जो है ना वो और तलब है कि संडे में घर के काम जो है ना वो पूरे तभी होते हैं जब हम दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं। कि मैंने देखा कि बाद घरों में ना लोग संडे को सुबह से मेरे उठते ही नहीं है, वो बल्कि क्या करते हैं कि सारा दिन जो है ना वो सोते रहते हैं। 11-12 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपको सोचेगा फिर दोपहर का खाना कब होगा, 3-4 बजे, तो फिर रात का टाइम का तो खाने का तो पता ही नहीं है। तो जब हम सारे काम लेट करेंगे तो फिर काम किस टाइम करना है। तो इसलिए घर वाले जब मर्जी सो के उठे, लेकिन हम खवातीन को हमको यानी कि जो घर की सरबराह होती हैं ना उनको कोशिश करनी चाहिए कि सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए। कोई जितने मर्जी बजे उठे, हमने अपना काम जल्दी जल्दी समेटना है, जल्दी जल्दी करना है और ताकि हमारे काम समेटे जा सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो देर से उठे साथ में मोबाइल लेके बैठ जाएं या फिर आप अपना काम जो है वो लेट करते चल जाएं। काम जल्दी करना है तो काम फिर सुबह को टाइम से उठना होगा। सुबह को जल्दी उठेंगी तभी तो फिर दिन में टाइम नहीं मिलेगा और फिर जो है वो अपने हस्बैंड के साथ अपने तैयार श्यार होकर कहीं जाना भी है, शशके लगा के कहीं बाहर आउटिंग से भी जाना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाएं। आप अगर एक पार्क में भी चले जाती हैं, वहाँ पे जस्ट वॉक कर लेती हैं, बच्चों के साथ खेल लेती हैं, हस्बैंड के साथ हंस के बात कर लेती हैं, तो माहौल जो है ना वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है हमारा माइंड। तो संडे में ये जो होता है ना जितने भी काम होते हैं, कुछ बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े मुश्किल काम होते हैं, तो वो कोशिश किया करें एक दिन पहले स्टार्ट करें। जैसे मशीन लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, आप हफ्ते को ही मशीन लगा लिया करें। अगर थोड़ा बहुत काम रह भी जाता है तो वो संडे पे ले आए। छोटे मोटे काम जो होते हैं, अलमारी की सफाई होती है, इस्त्री करना होता है, या पूरे हफ्ते के बच्चों की लंच बॉक्स की प्लानिंग करनी होती है, या हमने लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बनाना होता है। तो वो कोशिश किया करें कि वो हफ्ते को या फिर संडे को जो है ना वो थोड़ा बहुत जो काम है छोटे मोटे वो ले आया करें। अलमारी की सफाई करनी है फॉर एग्जाम्पल, अगर संडे को बिरयानी की ऑर्डर कह रही हूँ, यानी कि फरमाइश आई हुई कि घर वालों ने कहा कि बिरयानी खानी है, तो आप उसके लिए चिकन वगैरह वॉश करके रख दें, उसके लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख दें और इस तरह जो है ना छोटे मोटे काम करके रख लिया करें। और जब आप किचन में खड़ी थी ना तो आंखें चार रखा करें और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टास्क पे ना नज़र रखा करें, अब मैंने अगला काम कौन सा करना है। तो लेकिन काम जो है ना अपने समझदारी और तहम्मुल से करना है। मेरी यहाँ से चाय गिर गई है थोड़ी सी, तो ये ना हो गया आप जल्दी जल्दी अपना काम ख़राब कर बैठे जला बैठे। अब मैंने यहाँ पे नाश्ता मैं घर वालों को देने के लिए जा रही हूँ। मैं तो नाश्ता इस तरह का ये है कि मैं सुबह सुबह बना के रख देती हूँ, फिर मैं कह देती हूँ कि जिसने गर्म गर्म नाश्ता करना वो मेरे साथ उठ जाए, नहीं तो वो उसकी मर्ज़ी है। ओवन में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से खाए, वो गर्म करे और खाए। और अगर फ्रेश खाना है तो फिर मेरे साथ इन्हें बहाना बना कि मैंने अंदर नाश्ता पकड़ा दिया। अब मैं यहाँ पे बहाना बना के आ गई कि मैंने मशीन का थोड़ा सा सेट कर लूँ, देख लूँ, फिर मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा दी। जब तक मैं नाश्ता करूँगी मेरे जो मशीन का एक चक्कर है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो इस तरह मैं अपने काम को ना टाइम को ना स्पेंड करती हूँ, काम में लेकर आती हूँ। फालतू में ही अगर मैं नाश्ते करने बैठ जाऊँगी, मशीन का काम पड़ा रहेगा तो वो तो मेरा 1 घंटा ज़ाया हो गया ना। तो कोशिश किया करें कि उस 1 घंटे को भी ना अवेल करें।
और वैसे भी ऐसे गर्मी है, गर्मी में सुबह काम जितने भी हो जाए ना वो अच्छी बात होती है कि आप बड़े बड़े काम, मुश्किल तरीन काम पहले कर लिया करें, उनमें पहले हाथ डाला करें। कपड़े इस्त्री करना हो गया, मशीन लगाना हो गया, खाना बनाना हो गया, तो ये सारे काम जो है ना सुबह एक तो बरकत भी होती है उसमें टाइम में, और दूसरी बात यहाँ गर्मी भी कम होती है। और फिर जो खाने बनाने होते हैं ना वो कोशिश, अगर आपको बनाने आते हैं कुकर में तो कुकर में बना लिया करें। जहाँ पे गोश्त 2 घंटे में गलना होता है ना बड़े या छोटे का, तो वो कुकर में 15-20 मिनट में गल जाता है। अगर चावल बनाने हैं, सब्जी बनानी है, वो 5 मिनट में बन जाती है। तो कोशिश किया करें। इसी तरह जो इस्त्री वगैरह है वो भी अब सुबह के टाइम किया करें, रात में बिल्कुल भी ना किया करें। रात में पीक आवर्स चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि बिजली के बिल में लिखा हुआ था कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजली मत इस्तेमाल करें, तो वो वहाँ पे डबल यूनिट गिर रहे होते हैं। तो इस्त्री कोशिश किया करें सुबह में कर दिया करें, चाहे वो आम दिन हो या संडे का दिन हो। वैसे मेरी कोशिश तो होती है कि मैं जुम्मे रात को अगर छुट्टी है, यानी कि हफ्ते जुम्मे को छुट्टी है या फिर अगले दिन जो भी छुट्टी का दिन होता है ना उससे एक दिन पहले मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लेती हूँ अपने बच्चों के, ताकि अगर हमने कहीं जाना है या लाइट वगैरह चली भी जाए तो कपड़े प्रेस हुए भी होते हैं, बस जस्ट तैयार होना होता है चले जाना होता है। तो अभी मैंने गाउन इस्त्री करके रख रही हूँ, कपड़े वगैरह मैंने प्रेस हुए थे, तो मैंने सोचा अगर कहीं जाना है तो गाउन को जाना वो हैंग कर दूँगी, ताकि मुझे एट ए टाइम ये ना हो कि मैं गाउन को श्रिंक देख रही हूँ पड़े हुए सिलवट वगैरह। तो ये सारी सेटिंग में अपने जो है वो स्कार्फ वगैरह जो मेरे होते हैं गाउन के ऊपर लेने वाले वो भी मैं सेट करके रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये 2 दिन पहले की है। ये मैं यहाँ पे गई थी कुरान क्लास के हवाले से, हमारा एक सेरेमनी हुई थी जहाँ पे ना जिन लोगों ने कुरान पाक में इसमें कोर्स में हिस्सा लिया था तो उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए थे। तो हम लोग यहाँ पे अटेंड करने आए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा हाल था, खाना पीना सब कुछ था। तो अच्छा जी, मैं बात कर रही हूँ जो असल बात है ना वो है संडे की। तो संडे हमने किस तरह का गुजारना है, तो संडे में आप कोशिश किया करें जो है ना, जैसे कि आप अगर कोई काम करें तो हस्बैंड के घर में होने का फ़ायदा उठाया करें, बजाय कि आप मोबाइल में टाइम ज़ाया करें या हस्बैंड को मोबाइल में टाइम गुजारने के लिए दें। आप उनको हवाले बच्चे करें, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, और आप उनको थोड़ा सा प्यार से पुचकार के बच्चों को हस्बैंड के हवाले करें और खुद छोटे छोटे काम करें। अलमारी साफ़ कर लें, मासी अगर आपके घर में आती है या काम वाली आती है तो उसको सर पे खड़े होकर उससे काम वगैरह करवा लें। और कपड़े जो है ना वो जैसे अगर आपके क्योंकि आजकल गर्मी है जल्दी जल्दी सूख जाते हैं धुलाई के दौरान ही, तो उनको समेट के साथ साथ रखते जाए। किचन में बर्तन वगैरह वॉश करने हैं तो वो उसको वॉश कर ले, बजाय बैठे रहने के ना काम जल्दी जल्दी समेटा करें। मैं तो हमेशा अक्सर कोशिश ये होती है कि छुट्टी वाले दिन जो मेरे काम बड़े बड़े हैं ना वो मैं जल्दी जल्दी खुद से कर लूँ, ताकि मुझे बाद में हल्का फुल्का महसूस हो, फ्रेश महसूस हो। और मैं इस बात की नहीं परवाह कर रही थी कौन क्या कर रहा है, बस मैं अपने काम निपटाने में लगी रहती हूँ। वैसे भी आजकल बादल बारिश का मौसम है तो मैं फिर अक्सर छत पे सोना होता है तो पंखा वगैरह अंदर रख देती हूँ और फिर मैं कपड़े वगैरह उतार के लिए थी सारे, ताकि मुझे एट ए टाइम ये ना हो कि आंधी और बारिश का तो पता ही नहीं होता कि 1 मिनट में मौसम कुछ होता है, 1 मिनट में मौसम कुछ होता है। तो मैं फिर फ़ौरन ही अंदर ही कमरा है वहीं पर साथ में लॉन्ड्री बनी हुई है, तो मैं फिर अंदर कपड़े वगैरह सूखे हुए अंदर ही तय बना के रखा आती हूँ सेफ अलमारी में। फिर प्रेस करने का जब टाइम मिलता है तो प्रेस। लाइफ में ना अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से गुजारना सीखें, वरना जो है ना मेरी बहुत सी बहनें जल्दी उठती नहीं है और ना ही उनका काम जल्दी होते हैं, फिर वो परेशान रहती हैं सारा दिन कि अब हम क्या करें, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। और घर की रूटीन सेट करने में, घर को मैनेज करने में ना जो एक घर का एक होम मेकर का काम होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। आप खुद घर वालों को ठीक करें, खुद ही घर वालों को टाइम मैनेजमेंट सिखाएं कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे जल्दी उठना है, इस टाइम पे खाना बन रहा है, इस टाइम पे ये काम करना है। तो अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। आप सुबह के काम जो ज़्यादा थका देने वाले होते हैं वो आपके मिनटों सेकंडों में हो जाएंगे और आपका जो काम है ना वो एनर्जी लेवल जो है ना लेवल अप हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। आप घंटे के 2 घंटे बाद कभी चाय पी ली, कभी जूस पी लिया, कभी कोई फल निकाल के खा लिया और साथ साथ छोटे छोटे काम भी करते रहे, तो इस तरह जो है ना आपका काम जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, छुट्टी वाले दिन घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना डाला करें, बल्कि घर वालों के काम बहुत खुलूस नीयत से करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो घर वाले होते हैं ना ये हमें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और ये अल्लाह ताला की नेमतें जो है ना हमारी अमानत है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और अपने अंदर में है ना शुक्रगुजारी की आदत डालें। जो अल्लाह ने दिया है जैसे दिया है उसी तरह उसमें गुजारने को ना फ़न सीखें। इस तरह ये होगा कि आपका जो काम है ना वो आसान हो जाएगा, काम चुटकियों में हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। अल्लाह ताला की बरकत जब शामिल हो जाती है ना तो अल्लाह ताला बहुत सारे काम आसान कर देता है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं सुबह सवेरे क्या उठूँ, कल कर लूँगी, आज कर लूँगी। खुद को मुश्किल में मत डालें, मुश्किल काम जल्दी जल्दी खुद ही पहले कर लें। जब सारे मुश्किल काम पहले हो जाएंगे ना तो फिर जब हम इंसान काम शुरू कर देता है मुश्किल काम को भी, तो फिर वो काम चल से चल हो जाता है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं, शाम का टाइम है तो, लेकिन साथ साथ में घर की बातें भी आपको बता रहे हैं कि जब कभी आप संडे का टाइम दिन होता है ना तो उस दिन आप लाजमी बेडशीट भी चेंज किया करें, सोफ़ा कवर भी चेंज किया करें। तो ये जो होते हैं ना ये काम लाजमी किया करें।
अच्छा, आपने नोट किया होगा एक काम लाजमी था कि जब हम लोग स्कूल से खाना खाने बैठते हैं या स्कूल से कोई काम स्किन केयर वगैरह कर रहे थे, फेस पे मास्क वगैरह लगाया तो लाजमी बच्चों को कोई ना कोई काम पड़ जाता है। उन्होंने वॉशरूम जाना होता है या फिर उनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, मामा मामा की आवाज़ें लग रही होती है, या फिर ऐसा हो जाता है कि मेहमान आ जाता है, मुँह पे फेस मास्क लगाया हुआ होता है। तो ये है कि मैंने ये कह रही कि माँ जो है वो बहुत मुश्किल में थी, बल्कि माँ बनना जो है ना एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा एहसास है, लेकिन फिर भी माँ को आराम की ज़रूरत होती है। संडे का एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चों को ना है हम घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। जैसे कि शाम के टाइम हम अगर फ्रेश फील करना चाहते हैं तो हस्बैंड को अपनी मर्ज़ी से प्यार से तैयार करें, उनको बाहर ले जाना। पर वैसे तो उनका मूड नहीं बनता, वो लोग यही कहते हैं यदि हम पूरे हफ्ते काम करते हैं तो संडे को भी बाहर जाए तो कोई बात नहीं। अगर वो आपको 1 घंटे के लिए भी लेके जाते हैं ना तो और घुमा फिरा के ले जाते हैं तो उसी में खुश रहना सीखें, राज़ी रहना सीखें। बस यही अहम बात है कि शुक्रगुजारी सीखें। अल्लाह का वादा है कि जो शुक्र करता है ना अल्लाह ताला और ज़्यादा अता करता है। तो और वैसे भी मुझे पता है कि जो हम सारी होम मेकर हैं, हाउस वाइफ है ना, हमारे सबके काम हैं जैसे ही होते हैं, बस काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर किसी का काम का तरीका हम देख लेते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ सेट हो जाती है, चेंज हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत चेंज आया है, मैंने दूसरों को देख देख के बहुत कुछ सीखा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया लेकिन दूसरों को देख देख के मुझे सारा कुछ आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ जो काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी कोशिश को जरूर सराहना है, कमेंट जरूर करके जाना है। फिर मिलते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी आमीन जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।